हरिओम। आज की वाणी। जिन्होंने इस संसार में उस जग जीवन परमेश्वर को भुलाकर केवल मनुष्य का सहारा लिया हुआ है, मनुष्य से आशा रखी हुई है, एक उस परमात्मा की बजाय दूसरों से प्यार करने से जीते जी तो वो परमात्मा से दूर रहते ही हैं क्या, यानी उनके जीवन में परमात्मा का वियोग रहता ही है, क्योंकि आत्मा तो सदैव अपने परमात्मा को ही चाहती है। लेकिन हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हमने कभी भी अपनी आत्मा की तड़प की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे जीवों के मरने पर भी यमदूतों का फंदा ही गले में पड़ता है, और जैसे जैसे जिसने जो भी बीज बोए हैं वैसे ही उसको फसल काटनी पड़ेगी। यानी जो जो हमने कर्म किए हैं उसी के आधार पर हमारे मस्तक पर भाग्य लिखा जाएगा, और हमको फिर से इस संसार में वो प्रारब्ध लेकर आना पड़ेगा और उसको भोगना पड़ेगा। जिस भी जीव ने उस परमात्मा से मिलाप करने की कोशिश नहीं की और उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया, तो उसे अंत समय में निराशा होती है, पश्चाताप होता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया, एक नियम बना लिया कि इस देह के जो कर्तव्य हैं वो तो पूरे करने ही हैं हमको, लेकिन मेरा आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है मैं उसको भी नहीं भुलाऊंगा। लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा के कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका तो ये जो मनुष्य जन्म है तपिश से भरा हुआ है। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ गर्मी जब पड़ती है, ऐसे लगता है कि सूरज से आग बरस रही है, तो लोग क्या करते हैं, इस देह की ठंडाई के लिए ठंडे शरबत पिएंगे, घर से गर्मी के मौसम में दोपहर के समय बाहर नहीं निकलते, पंखे कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो तो हिल स्टेशन पर घूमने भी जाते हैं। लेकिन ये सारे साधन, इनका संबंध तो इस शरीर से है, यानी शरीर की गर्मी, हम शरीर की तपन को शांत कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर जो आशाओं और तृष्णाओं की आग लगी हुई है वो तो शांत नहीं होती। आप कितने भी हिल स्टेशन घूमने चले जाओ, लेकिन आप अपने मन के दुखों से नहीं बच सकते। शरीर को तो हमने ठंडा कर दिया, लेकिन मेरे मन के अंदर की आग को कौन शांत करेगा। ना ही मेरे आवागमन के दुख दूर हो सकते हैं, और ना ही मैं अपनी आत्मा को ठंडक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा को चाहती है और मैंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से दूर रखा है। तो आत्मा की जो स्थिति है वो तो ऐसे लग रहा है कि इस तपिश में झुलस रही है, तभी तो हम अंदर से इतने अशांत रहते हैं। और हमने अपने मनुष्य जन्म को तपिश बना दिया है, आग बना दिया है। हमारे जीवन में कोई ठंडक नहीं है, कोई शांति नहीं है। लेकिन जिन्होंने उस परमात्मा के साथ प्रेम किया है, उससे मिलाप की कोशिश की है, उसके लिए मन में एक असीम सा प्रेम है, तो उसका जो मनुष्य जन्म है ना, वो खुशी और आनंद का स्रोत बन गया है। मतलब मनुष्य जन्म भी उसका सकारता है। कितनी दुख की बात है कि उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप, दया रूप, क्षमाशील दाता को भुलाकर हमने निर्बल, अज्ञानी, स्वार्थी, अधूरे और नाशवान दुनिया के लोगों को ही अपना सहारा बनाया है, और सारा दिन हम उनके पीछे ही लगे रहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि इस संसार में सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। सुख होगा आपके जीवन में तो सभी आपके पास आकर बैठेंगे, पर दुख में तो कोई किसी का साथ नहीं देता, और अंत समय में तो कोई मित्र, कोई रिश्ता, कोई आपका संबंधी या आपका जो भी प्यारा है, जिसके लिए हमने पूरा जीवन अपना निकाल दिया, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। उस समय तो केवल परमात्मा का नाम ही हमारा सहारा बन सकता है। हमें परमात्मा का सहारा छोड़कर किसी दूसरे के साथ प्रेम करने
या किसी दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन हम मूढ़ बुद्धि जब जानते भी हैं कि अंत समय में सिर्फ उसका नाम ही मेरा सहारा है और अंत तो सबका आना है। ऐसे नहीं है कि जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं या जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, कहते भी हैं कि चाहे परमात्मा से कोई प्रेम करे, चाहे परमात्मा से प्रेम ना करे, चाहे परमात्मा के लिए जिसके मन में श्रद्धा विश्वास है, जो आस्तिक है, जो दिन रात ईश्वर के अर्चना में लगा हुआ है, या जो नहीं लगा ले तो भी दुख से, बीमारी से, बुढ़ापे से और मौत से तो कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जिसने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन जिसके जीवन में परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की भक्ति है, वो अपने दुखों से भी, अपने कष्टों से भी ऐसे उबर जाता है जैसे उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आया ही नहीं था। बस ये अंतर है, और ये अंतर भी कोई छोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं कि दुख उतना भारी नहीं होता जितना दुख के बाद हम पीड़ा लेके बैठते हैं वो भारी होती। दुख तो अब आता है चला जाता है, लेकिन उसकी जो टीस लेके इंसान बैठता है वही तो उसको परेशान करती है। और जो ईश्वर के प्रति जिसके मन में आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, वो कभी भी इस टीस को अपने अंदर नहीं आने देता। वो सोचता है कि दुख हो सुख हो वो तो जीवन की परिस्थिति है, निकल गया निकल गया। हमारे मन में सदैव उस परमात्मा के लिए बस एक यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, तो हम पर ऐसी कृपा कर कि हमारे मन में तेरे दर्शनों की प्यास पैदा हो। इस संसार में कोई भी मुझे तेरे समान प्यारा न लगे। मेरा मन हर वक्त तेरे चरणों में ही लगा रहे। आज का भजन। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न को।